जैसे कि मैंने आपसे कहा था अपने लास्ट ब्लॉग में कि हमारा बन गया था प्लान एकदम से जाने का, तो मैंने पापा मम्मी को पिक किया, हम लोग चल दिए घूमने के लिए। हम पहुंचे एक जगह पे जहाँ लगी थी एग्जीबिशन। इस होटल में एग्जीबिशन हर साल लगती है, विंटर्स में, समर्स में, पर मैं कभी नहीं आती। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं आई थी यहाँ पर, क्योंकि खुशबू ने मुझसे कहा कि आंटी चलो 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 चलो, तो हम चल दिए। यहाँ पहुँच के ऐसा लगा मानो मैं भीड़ में कहीं खो गई हूँ, इतनी भीड़ और इतना सारा सामान। एंट्रेंस पे ही काउंटर था सॉफ्ट टॉयज़ का, जिसको देख के बच्चे पगला गए और बच्चों ने मुझे भी पगला दिया। बच्चों ने बोला कि आप यहीं रहो, सॉफ्ट टॉयज़ देखो, हमें सॉफ्ट टॉयज़ चाहिए। बट मुझे लगता है कि ऐसी एग्जीबिशंस में सारे सामान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ बहुत सारा सामान डिफेक्टिव भी होता है, कुछ टूटा हुआ भी होता है। तो हम वहाँ से आगे बढ़े। मम्मी ने मुझसे कहा कि मुझे चाहिए थे अपनी ड्राइंग रूम के लिए फुट मैट्स, लेकिन आई वाज़ वंडरिंग कि आप इस मैट को धोगी कैसे। एक लेडी ने बोला कि इसको आप धो सकते हो वॉशिंग मशीन में, पर मेरे पास ये मैट था, मैंने धोया था वॉशिंग मशीन में पहले। ये मैट वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बट जो ये वाले मैट्स थे, ये वाले जो मैट्स हैं, ये हैं डाइनिंग टेबल के मैट्स, जो मुझे इतने पसंद आए। ये मैंने भी ख़रीद लिए और मम्मी ने भी ख़रीद लिए। इसके ऊपर आप गरम गरम खाना रख सकते हो। मेरी जो डाइनिंग टेबल है वो मार्बल की है, तो मुझे चाहिए था कि मैं उसके लिए ये वाले मैट्स लूँ, तो मैंने ख़रीद लिया। टैनी की यहाँ अलग ही कहानी चल रही है। उसने खुशबू की बनाई हुई है ट्रेन। उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे मुझे कुछ मिले टॉवल्स, जो मैंने लिए नहीं, स्किप कर दिए। फिर मैं आगे बढ़ी तो मुझे बास्केट्स बहुत पसंद आई, जिसमें आप अपना स्टेशनरी रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, बाथरूम में रख सकते हैं, कबर्ड्स में रख सकते हैं। ये कुछ ट्रे थी जो मेटल की ट्रे थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके साथ कुछ वुडन ट्रे भी थी। पर अगर आपने देखा होगा, लास्ट ईयर मैं गई थी दिल्ली करोल बाग, तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी, जहाँ से मैं कुछ वुडन ट्रे भी लाई थी, तो मैंने वो खरीदी थी वहाँ से। इसलिए मैंने ये वाली ट्रे तो नहीं ली, बट हाँ, ये ट्रे जो थी वुडन ट्रे, दिस वॉज 10 on 10। उसके बाद यहाँ पे कुछ हैंकरचीफ्स थे, ये पता नहीं हैंड टाल्स थे, हैंकरचीफ्स थे, इतने छोटू साइज़ के, 200 रुपये के 5। और इसका मटेरियल तो बहुत ही गंदा था, यानी कि इससे आप किचन भी साफ़ नहीं करोगे, अपने बच्चे की नाक भी साफ़ नहीं करोगे। तो हमने इसको स्किप कर दिया। बट मम्मी और मैं इसको देखते रहे कि शायद इससे कुछ अच्छा मिल जाए, पर हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला, तो हमने इसको छोड़ दिया। और फिर हम आगे बढ़े तो मुझे यहाँ पे ये वाली बास्केट्स मिली, जो मुझे अगेन काफ़ी अच्छी लगी। बट ये अपने साइज़ के हिसाब से, इनका जो प्राइस था वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा। उसके बाद यहाँ पे खुशबू हो गई पागल। उसने बोला आंटी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। उसके बाद यहाँ से जब मैं आगे गई तो मुझे एक पर्स का काउंटर मिला, जहाँ पे सिर्फ मैंने ऐसी विंडो शॉपिंग करी, लिया कुछ भी नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने पर्सेस देखे थे जो अलग अलग डिज़ाइंस के थे, कुछ हैंड बैग्स थे, कुछ स्लिंग बैग्स थे। एंड फाइनली सारा सामान खरीदने के बाद यहाँ टैनी ने मम्मी को परेशान कर दिया। मम्मी ने बोला घर चलो, लेकिन अभी हमारा जो आज का दिन था वो ख़त्म नहीं हुआ। हमने कराई बिलिंग। बिलिंग करा के हम यहाँ से बाहर निकले और फिर हम कहीं और चले गए। अब हम कहाँ गए वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में।